नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री काशी खंड का 12वां अध्याय स्कंद पुराण अंतर्गत श्री काशी खंड का 12वां अध्याय, जिसमें नैऋत और वरुण लोकों का वर्णन है। शिव शर्मा की कथा को आगे बढ़ाते हुए श्री काशी खंड का यह अध्याय प्रारंभ करते हैं कि 12 के अध्याय में निरति लोक कही दीन और वरुण के लोक को वर्णन बहुविधि कीन। तो शिव शर्मा भगवान विष्णु के दोनों गणों पुण्यशील एवं सुशील से बोले कि हे श्री विष्णु चरण कमल धूलि धूसरित केश पाश, अर्थात श्री विष्णु के चरण कमल के धूल से धूसरित केश पाश वाले, श्री विष्णु चरण कमल के धूल के उससे धूसरित केशपाश वाले दोनों पुरुषोत्तम क्रम से नैऋतादि सब लोगों का वृत्तांत वर्णन करिए। तो श्री भगवान के दोनों पार्षदों ने कहा कि हे महाभाग, श्रवण करो। संयमनी पुरी के अनंतर पुण्य जनों से अधिष्ठित दिक्पाल नृत्य की यह पवित्र नगरी है। परद्रोह से परांगमुख राक्षस लोग सर्वदा इसमें निवास करते हैं। ये लोग जाति मात्र से तो राक्षस हैं, पर सदाचार के द्वारा धार्मिक के तुल्य हैं। धार्मिक हैं जो लोग नीच वर्ण में उत्पन्न होकर भी श्रुति स्मृति विहित पथ पर चलते हैं, शास्त्रोक्त पुराणोक्त पथ पर चलते हैं और धर्म शास्त्र के विरुद्ध अन्नपान आदि को कभी ग्रहण नहीं करते। अधम जाति में जन्म लेने पर भी पर स्त्री, परद्रव्य और परद्रोह से परांगमुख होकर धर्मानुगामी होते हैं। जो लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा के द्वारा प्राप्त धन से अपना पालन पोषण करते हैं और द्विजाति के संग वार्तालाप करने में जो सदा संकुचित अंग होकर रहते हैं, आह्वान करने पर जो मुख पर वस्त्र डालकर जय जीव भगवान नाथ स्वामी ने ऐसा कहते हुए विजातियों के समीप बोलते हैं, जो लोग नित्य ही तीर्थ में स्नान और देव पूजन किया करते हैं एवं स्वयं के नाम कथन पूर्वक द्विजगण को प्रणाम करते हैं, दम, दान, दया, क्षमा, शौच, इंद्रिय निग्रह, अचौर्य, सत्य और अहिंसा, ये सब प्राणी मात्र के लिए धर्म के कारण हैं। धर्म के कारण पुनः सुनाए कि दम, दान, दया, क्षमा, शौच, इंद्रिय निग्रह, अचौर्य, सत्य और अहिंसा, ये सब प्राणी मात्र के लिए धर्म के कारण हैं। अवश्य कर्तव्य धर्म में जो लोग सदा उद्योगी बने रहते हैं, वे चाहे कहीं भी क्यों न जन्म लेवें, पर वे सब संपूर्ण भोगों से परिपूर्ण होकर इस उत्तम नगर में निवास करते हैं। मलेच्छगण भी यदि मुक्तिदायिनी काशी छोड़कर दूसरे किसी उत्तम तीर्थ में बिना आत्मघात किए मरें, तो वे भी यहाँ पर शोभा भोग पाते हैं। जो लोग आत्मघाती होते हैं, आत्महत्या करते हैं, वे अंधतम नामक नरक में प्रवेश करते हैं। सहस्रों नरक का भोग करके ग्रामवासी सूकर होते हैं। अतएव विद्वान को चाहिए कि कदापि आत्महत्या न करे, क्योंकि आत्महिंसकों को इस लोक और परलोक में भी कोई शुभ गति नहीं प्राप्त होती। कोई तत्वज्ञानी
केवल समस्त तीर्थों के राजा और सब किसी के अभिलाष के दाता केवल प्रयाग में इच्छानुसार मरण की बात कहते हैं। दया धर्म के अनुयायी और परोपकार में निष्ठा रखने वाले म्लेच्छ लोग भी परकाल में श्रेष्ठ रूप से इस लोक में निवास करते हैं। अब इस दिक्पाल का वृत्तांत वर्णन करते हैं शिव शर्मा। हे शिव शर्मा, इस दिक्पाल का वृत्तांत वर्णन करते हैं जो नृत्य लोक के अधिपति हैं। क्षणमात्र सुनो कि पूर्व काल में विंध्याचल के जंगल में निर्विंध्या नाम नदी के तीर चबरों के गांव का स्वामी और शबरालय स्थित जनों में मुखिया बड़ा पराक्रमी पिंगाक्ष नाम से एक जन प्रसिद्ध था। वह बड़ा शूर होने पर भी क्रूर कर्मों से सदा विमुख रहता था। वह दूर रहने पर भी पथिक गण के परिरोधक व्याघ्र आदि दुष्ट जंतुओं को प्रयत्न पूर्वक वध करता था। यद्यपि वह अपनी जीविका निर्वाह व्याध शिकार धर्म ही से करता था, फिर भी उस वृत्ति में भी वह बड़ा ही दयालु रहता था। विश्वास से परिचय तोते पक्षी जंतु विश्वास से परिचय हैं, सोते हुए हों, पलुआ हों अर्थात पालतू हों, जल पीते हुए बच्चे हों और गर्भ लक्षण युक्त पशु पक्षियों को दूसरे शबर जाति के समान धर्म से परांगमुख होकर वह कभी नहीं मारता था। बहुत धार्मिक था, जाति से भील था और शिकार से अपना जीविकोपार्जन करता था। वह व्याध थके मांदे पथिकों को विश्राम देता था, भूखों को भोजन कराता था, बिना जूता वालों को जूता देता था, जिनके पास वस्त्र नहीं उन्हें कोमल हरिण की त्वचा अर्थात खाल समर्पण करता था और उस प्रांत के दुर्गम मार्ग में पथिक गण के साथ साथ जाकर पहुंचा देता था। उन लोगों से कुछ धन लेने की भी इच्छा नहीं करता था, वरन उन पथिकों को अभय दान कर कह दिया करता था कि समस्त विंध्याटवी के बीच चाहे जहां हो, मेरा नाम ले लेने से दुष्ट लोगों का कोई भय नहीं रहेगा, आप अभय होकर जाइए। वह सर्वदा समस्त कारपटिकों को अर्थात वस्त्रधारी गोसाई, चीर वस्त्रधारी गोसाई, उनको पुत्र के समान देखता था और वे सब भी प्रति तीर्थ स्थानों में उसके लिए आशीर्वाद करते थे। पिंगाक्ष के इस प्रकार बर्ताव करने से वह जंगल नगर के समान हो गया। पिंगाक्ष के भय से कोई दुष्ट पथिक अथवा अन्य कोई पथिक लोगों पर आक्रमण नहीं कर सकता था। एक बार समीप के गांव में रहने वाले उस पिंगाक्ष के पितृव्य अर्थात चचा ने धन से संपन्न चीरधारी तपस्वियों के झुंड का बड़ा कोलाहल सुना। बहुत से चीरधारी तपस्वी आ रहे हैं, लग रहा है बहुत धनी हैं। इनका कोलाहल, इनके बातचीत की आवाज को सुनता हुआ उस क्षुद्र लुब्धक ने, जो कि पिंगाक्ष का चाचा था, उस क्षुद्र लुब्धक ने उनके धन की लालच से उस झुंड के मारने का उद्योग किया। उसने आगे जाकर गुप्त रूप से उन सब के मार्ग को रोक दिया। उन पथिकों की आयुष्य अवशिष्ट थी, उन पथिकों की आयु बची हुई थी। इसीलिए पिंगाक्ष अहेर शिकार के कारण उसी वन में उसी मार्ग के समीप जाकर रात्र में टिका था। पराये के प्राणापहारी पुरुष के मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते, क्योंकि जगदीश्वर से परिरक्षित यह जगत उन्हीं की कृपा से कुशलान्वित रहता है। पर प्राण द्रुहाम पुंसाम न सिद्ध्येयुर्मनोरथाः विश्वम कुशलितेनैतद् विश्वेश परिरक्षिताम। पराय के प्राणापहारी पुरुष के मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। किसी दूसरे के प्राण का अपहारी
ऐसे पुरुष के मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते, क्योंकि जगदीश्वर से परिरक्षित यह जगत उन्हीं की कृपा से कुशलान्वित रहता है। इसलिए विद्वान व्यक्ति कभी किसी की अनिष्ट चिंता न करें, क्योंकि विधाता ने तो कुछ स्थिर कर रखा है वही होता है। विधाता ने जो कुछ स्थिर कर रखा है वही होता है। अनिष्ट चिंता करने से केवल पाप ही का संचय होता है। अतएव अपने लिए सुख की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इष्ट और अनिष्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि मन न माने चिंता ही करना है तो मोक्ष ही का उपाय चिंतनीय है। अपने मोक्ष की चिंता करनी चाहिए, दूसरा कुछ भी न सोचे। रात्रि बीते, प्रातः काल हो गए। रात्रि बीते, प्रभात होने पर बड़ा भारी कोलाहल होने लगा, बड़ा शोर होने लगा। अरे भटगण, मारते जाओ, गिराते जाओ, झटपट छोड़कर नंगा कर देते जाओ। अरे भटगण, हम लोग चीरधारी गोसाई हैं, हम लोग चीरधारी गोसाई हैं, हम लोगों को मत मारो, हमारी रक्षा करो, बिना प्रयास हमें लूट लो, हम सबके पास जो कुछ है ले लेते जाओ। हम लोग विश्वनाथ के सेवक अनाथ पांथ गण हैं, विश्वनाथ ही हम सबके नाथ हैं। हमारे ही दुर्दृष्ट के कारण मानो वह भी इस घड़ी दूरवर्ती हो गए हैं। हमारे ही दुर्दृष्ट के कारण मानो वह भी इस घड़ी दूरवर्ती हो गए हैं। हाय, इस अरण्य पथ में प्राण भिक्षुक हम लोगों का और कौन नाथ है। हम लोग तो पिंगाक्ष के भरोसे पर सदैव आया जाया करते हैं, पर आज वह भी इस वन से दूर चला गया है। वह योद्धा पिंगाक्ष चीरधारी पथिकों का यह वचन सुनते ही दूर ही से कि तुम लोग मत डरो, मत डरो, यह कहता हुआ आने लगा। वह तापस प्रिय भिल्ल, वह शिकारी उन सब के कर्म सूत्र में मानो बद्ध होकर उनके मूर्तिमान आयुष्य के समान क्षण काल में वहां पर आकर उपस्थित हो गया। उन तपस्वियों की आयु आ गई। अरे यह कौन है, यह कौन दुराचारी है जो मुझ पिंगाक्ष के जीते जी मेरे प्राण के समान इन पथिकों के धन लूट लेने का अभिलाषी हुआ है। तो पिंगाक्ष का चचा पापिष्ट ताराक्ष पिंगाक्ष के इन वाक्यों को सुनकर धन लोभ के वश होकर पिंगाक्ष ही के प्रति पाप चिंता करने लगा, पाप सोचने लगा। वह सोचने लगा कि यह कुलपांसन अपना कुल धर्म परित्याग कर वर्तमान है। बहुत दिनों से मैंने विचार किया था, आज मैं इसे अवश्य ही मार डालूंगा। ऐसा पिंगाक्ष के चचा ने उसके विषय में कलंक सोचा। इस प्रकार विचार कर वह दुष्टात्मा क्रोध से अपने भृत्यगण को आज्ञा देने लगा कि पहले तुम लोग इस पिंगाक्ष ही को मारो, तब फिर इन कारपटिक तापसों का भी वध कर डालो। इस बात पर ताराक्ष के दुराचारी भृत्यगण सब मिलकर उस अकेले पिंगाक्ष के साथ युद्ध करने लगे। अब वह पिंगाक्ष भी युद्ध करते करते किसी प्रकार से वह वीर उन पथिकों को अपने गांव के समीप ले आया, परंतु उस अकेले योद्धा का धनुष बाण और कवच उन भटों के शरजाल से कट गया। भला अनेक के संग एक का युद्ध कब तक चल सकता है। यदि मैं राजा होता तो इन सबको निर्मूल ही कर डालता। ऐसी अभिलाषा करते हुए उस व्याध ने पराये के अर्थ अपना प्राण परित्याग कर दिया और वे सब कारपटिक भी पिंगाक्ष के गांव पर पहुंचकर निर्भय हो गए। प्राण जाते जाते उन पथिकों को अपने गांव तक लेता आया, उनको निर्भय कर दिया। अंतकाल मरण समय में जैसी बुद्धि रहती है, परलोक में उसी के अनुरूप गति मिलती है। इसी कारण से उस पिंगाक्ष ने नैऋतों का राजा होकर निरति दक्षिण दिशा के दिक्पाल पद को प्राप्त कर लिया। हे शिव शर्मन,
बहुत पुण्यात्मा था पिंगाक्ष। हम दोनों ने यह नैऋतेश्वर का स्वरूप वृत्तांत तुमसे कह सुनाया। इसके उत्तर में यह वरुण का अद्भुत लोक है। जो लोग अन्याय से उपार्जित धन के द्वारा कुआं, बावली, तालाब इत्यादि का निर्माण कराते हैं, वे लोग इस वरुण लोक में वरुण के समान होकर सादर निवास करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में जो लोग रसयुक्त, सुगंधित और शीतल पानक प्रयत्न से तृप्ति भरदान करते हैं, गुलाब जल और बर्फ डाला हुआ शरबत देते हैं, जो लोग ऊख के खेतों को संकल्प करके दान करते हैं तथा और भी नाना प्रकार के बहुत से ऊख के बने हुए पदार्थों जैसे वह मिश्री, चीनी, गुड़, शक्कर, चोंटा, जूसी को दान देते हैं, जो लोग गोरसों जैसे घी, दूध, दही, मंठा आदि के दाता हैं अथवा गौ भैंस के दान करता है, यूं ही जो धारा मंडप फुहारा के बनवा देने वाले हैं तथा छाया मंडप के करता हैं, देवालयों में जो लोग बहुत धारा की अनेक छेद से जल झरने वाली जलधरी चढ़ा देते हैं और जो लोग तीर्थों से कर उठवा देते हैं एवं तीर्थों के मार्गों का परिष्कार कर देते हैं, यूं ही भयातुरों के प्रति जो लोग हाथ उठाकर अभयदान करते हैं, वे सब इस वरुण लोक में निर्भय होकर वास करते हुए क्रीड़ा करते हैं। द्रवित लोग जिनके गले में फांसी लगा देते हैं, उनकी फांसी छोड़ देने वाले पुण्यजन इस पाश पाणी वरुण के लोक में अकुतो भय होकर अवस्थिति करते हैं। हे द्विज, जो लोग पथिक गण को नौका आदि उपायों से नदी इत्यादि से पार उतरवा देते हैं अथवा दुख सागर ही से किसी प्रकार उत्तीर्ण करा देते हैं, वे लोग इस वरुणपुरी में नागरिक होकर वास करते हैं। जो नर जिनको जल की चाह है, ऐसे जलार्थी लोगों के सुविधा के लिए शिला इत्यादि से पवित्र नदी आदि में घाटों को बंधवा देते हैं, वे सब इस वरुण लोक में भोग करते हैं। जो पुण्यात्मा लोग ठंडे जल से पिपासितों की प्यास दूर करते हैं, वे यहाँ वरुण लोक में सुख संतति के भागी होते हैं। यही जल जंतुओं के स्वामी प्रचेता वरुण समग्र जलाशयों के मुख्यतम अधिपति और सब कर्मों के साक्षी देव हैं। सखै, इस महात्मा लोकपाल वरुण की उत्पत्ति सुनो कि कर्दम प्रजापति का शुचिष्मान मुनि नाम से विख्यात एक पुत्र था। वह प्रमेय बुद्धि, अति विनीत एवं स्थिरता, मधुरता, धीरता और हितैषिता आदि गुणों से संपन्न था। एक बार वह बालकों के साथ अच्छोद नामक सरोवर में स्नान करने गया। जल क्रीड़ा परायण, जल क्रीड़ा की चाह रखने वाला उस मुनि कुमार को शिशुमार अर्थात सुईस जल जंतु है। शिशुमार इस सुईस ने हरण कर लिया, खींच कर ले गया। उस मुनि शिशु के हृत हो जाने पर अति अनिष्ट भाषक उसके साथी ऋषि बालकों ने आकर उसके पिता कर्दम के आगे उस वृत्तांत को कहा। शिव पूजन पर बैठे हुए समाधि में निश्चल चित्त उन कर्दम प्रजापति ने बालक पुत्र की विपत्ति सुनने पर भी अपने मन को शिव से नहीं हटाया। प्रत्युत वे सर्वज्ञ त्रिलोचन भगवान का और भी चित्त देकर ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते उन्होंने शिव के समीप में 14 भुवन ब्रह्मांड के अंतर्गत नाना प्रकार के भूत समूह, चंद्र, सूर्य, राशि, नक्षत्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, समुद्र, अंतरीय अरण्य, सरोवर, नाना देवयोनि, अनेक देवपुरी, सब भगवान शंकर के बगल में इनके दिखने लगा कर्दम ऋषि को कि बहुतेरी वापी, कूप, तड़ाक, कृत्रिम, क्षुद्र, नदी अर्थात बनवा, नहर, पुष्करणी, पोखरी आदि को देखा तो उन्हीं के मध्य किसी एक सरोवर में जल क्रीड़ा में आसक्त गोता मारते उतराते हुए और हाथ की पिचकारी सी छूटी हुई जलधारा का अभिषेक कराते
यूं ही पानी में हाथ पटक कर दिङ्मुख निनादी शब्द करते जल के खेलों में परायण बहुतेरे मुनिकुमार बालकों को देखा। इसके अनंतर उन समाधि स्थित कर्दम प्रजापति ने उन बालकों के मध्यवर्ती अत्यंत विह्वल अपने पुत्र को खींच कर लिए जाते हुए शिशुकुमार को भी देखा। जिसके पीछे कोई जलदेवी उस क्रूर जलजंतु के पास से बलपूर्वक उस लड़के को लेकर समुद्र को दे आई, यह भी कर्दम ने देखा। तत्पश्चात प्रजापति ने देखा कि किसी एक त्रिशूलधारी रुद्र रूपी व्यक्ति ने क्रोध रोष से रक्तमुख होकर सरितपति की भर्त्सना करते हुए कहा कि हे जलाधिप निर्भत्स्यं सरितां नाथम केनचिद्रुद्ररूपिणा त्रिशूलपाणि नेत्युक्तं क्रोधताम्रान्ननेन च कुतो जलान्नामधिप शिवभक्तस्य बालकः प्रजापतेः कर्दमस्य महाभागस्य धीमतः। हे जलाधिप, महाभाग बुद्धिमान शिवभक्त कर्दम प्रजापति के बालक को इतने समय तक अपने पास क्यों रख छोड़ा? क्या तुम्हें शिव का सामर्थ्य ज्ञात नहीं है? उसकी बातें भय से त्रस्त समुद्र ने उस बालक को रत्न और अलंकार आदि से भूषित कर कर एवं उस शिशुकुमार को बांधकर महादेव के चरण सरोज के समीप लाकर समर्पण कर दिया और प्रणाम करके कहा कि हे विभो, अनाथों के नाथ विश्वनाथ, आप भक्तों के विपत्ति विभंजक हैं। इस विषय में मेरा कोई अपराध नहीं है। हे भक्त कल्पद्रुम, शंभो, यही दुष्ट जलजंतु इस लड़के को ले गया था। हे नाथ, मैं शिव भक्त जन के बच्चों को नहीं बहा कर ले जा सकता। बालम रत्नैरलंकृत्य बध्वा तं शिशुमारकं समर्पितं समानीय शंभुपादाब्ज सन्निधौ नत्वा विज्ञापयत्तच्च नापराध्याम्यहं विभो अनाथनाथ विश्वेश भक्तापत्ति विनाशनन्। भक्तकल्पतरो शंभो नेनायं दुष्टयादसा अनायि न मया नाथ भवभक्त जनार्भकः। उस रुद्रगण ने महेश्वर के मनोगत भाव को समझकर उस जल जंतु को पाश से बांधकर उस शिशु के हाथ में दे दिया। हे वत्स, अपने भवन को जाओ मुने, तुम अपने इस पुत्र को ग्रहण करो। महादेव की आज्ञानुसार उस रुद्रगण के ऐसा कहने पर उस उदार बुद्धि कर्दम ऋषि ने समाधि काल में यह सब सुनकर समाधि का परित्याग कर दिया और ज्यों ही आंखें खोलकर सन्मुख ताका त्यों ही पास में लड़का देख पड़ा। वह बालक शिशुकुमार को पकड़े है, उसके दोनों कान भूषित हैं, उसके सिर पर के काक पक्ष चोटी का अग्रभाग जल से ओदा है, नेत्र के कोण प्रांत आरक्त वर्ण हैं, शरीर रुक्ष हो गया है और देह के चमड़ा में भी सिकुड़न पड़ गई है और चित्त घबराया हुआ है। लड़के के प्रणाम करने पर उसके मुख कमल को सूंघते और बारंबार देखते हुए कर्दम प्रजापति उस बालक को फिर से उत्पन्न हुआ समझने लगे। तो शिव भगवान की पूजा करके करते करते समाधि में निश्चल उस कर्दम मुनि को 500 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु कर्दम ऋषि ने उतने बड़े दीर्घ काल को भी क्षण मात्र में ही समझ कर रखा था, क्योंकि महाकाल के आगे भला काल की क्या प्रभुता है। कृत प्रणामालिंग जिघ्रस्तन्मुख पंकजं पुनर्जातमिमामस्तं पश्यंश्चापि मुहुर्मुहुः। शतानि पंचवर्षाणि प्राणिधानस्थितस्य हि कर्दमस्य व्यतीतात् निशुम्भमर्चयस्तदा कर्दमो पिचतत्काल मज्ञासीत् क्षणसंगतं यतो न प्रभवेत् कालो महाकालस्य सन्निधौ। ततस्तं तनयः पृष्ट्वा पितरं प्रणिपत्य च जगामतूर्णं तपसे
श्रीमद्वाराणसीं पुरीम्। तो कर्दम ऋषि ने उतने बड़े काल को भी क्षणमात्र ही समझ रखा था, क्योंकि महाकाल के आगे भला काल की क्या प्रभुता है। इसके अनंतर पुत्र शुचिष्मान पिता की अनुमति लेकर और उनको प्रणाम करके तपस्या करने के लिए सत्वर श्रीमती काशीपुरी में प्राप्त हुआ। वहां पर एक शिवलिंग स्थापन करके घोरतर तप के अनुष्ठान में 5,000 वर्ष पर्यंत 5,000 वर्ष पर्यंत पाषाण के समान निश्चल खड़ा रहा। तत्पश्चात महादेव उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि हे कर्दम नंदन, बोलो कौन सा उत्तम वर तुमको देवें। कर्दम के पुत्र ने कहा कि हे भक्तों के अनुकंपक, हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे समस्त जल और जलचर जंतुओं का आधिपत्य प्रदान कीजिए। सभी के मनोरथ पूरक महेश्वर प्रभु ने यह बात सुनकर उसको परमोत्कृष्ट वरुण पद पर अभिषिक्त कर दिया और कहा कि समुद्र के उत्पन्न समस्त रत्न, सागर, नदी, सरोवर, गड़हा, पोखरी, बावली, जल के सोते अर्थात झरना इत्यादि समस्त जलाशयों के और पश्चिम दिशा के अधीश्वर होवो और तुम सभी देवताओं के प्रिय हो गए एवं पाश तुम्हारे हस्त का शस्त्र होवेगा। ददामि वरमन्यंच सर्वेषां हितकारकं त्वयि तस्थापितं लिंगं तव नाम्ना भविष्यति। फिर तब किसी का हितकारक एक वर तुमको और भी देते हैं। तुम्हारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे ही नाम के अनुसार वरुणेश्वर नाम से वाराणसी में प्रसिद्ध होवेगा और बड़ी सिद्धि को देवेगा। मणिकर्णिकेश्वर लिंग के नैऋत्य कोण में अवस्थित इस लिंग की निरंतर आराधना करने से पुरुषादिकों की सभी जड़ता दूर हो जाएगी एवं जो लोग वरुणेश्वर के भक्त होंगे कभी उन्हें जल से भय नहीं होगा और न संताप का त्रास होवेगा, न कहीं अपाय मरण होगा, न जलोदर रोग का डर रहेगा, न कभी तृषा से भय होगा। नीर सभी अन्नपानादिक वरुणेश्वर के स्मरण से सरस स्वाद युक्त हो जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विज, शंभुदेव इन वरदानों को कहकर अंतर्ध्यान हो गए। तभी से कर्दम के पुत्र वे ही शुचिष्मान वरुण होकर अपने बंधु बांधवों के सहित इस लोक को अलंकृत करते हुए यहाँ पर निवास करने लगे। तो वरुण लोक का स्वरूप, वरुण लोक का वृत्तांत हम लोगों ने तुमसे निरूपण किया। हे शिव शर्मन, इस कथा के श्रवण करने से मनुष्य कभी अपमृत्यु से ग्रस्त नहीं होता। पर उपकार करे जो कोई, नीच ऊंच चाहे जो होई, सो उत्तम पद कै अधिकारी, जस पिंगाक्ष निरित पदधारी। कर्दम मुनि के सुअन ने कीन्ह्यो तप अति उग्र, लहियो वरुण दिक्पाल पद, शिव प्रसाद समुदग्र। इति श्री स्कंद पुराणे चतुर्थे काशी खंडे पूर्वार्धे भाषायां नैऋत वरुण लोक वर्णनम। यह अध्याय भगवान काशी विश्वनाथ को समर्पित है। भगवान महादेव, हे वरुणेश्वर, इनको ग्रहण करें। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। अगले 13वें अध्याय में वायुलोक और कुबेर लोक का वर्णन होगा। भगवान शंकर के काशी नगरी का आनंद लेने के लिए, उनकी भक्ति प्राप्त करने के लिए काशी खंड उपस्थित हो गया है। भगवान शंकर का ध्यान करें
ओम नमः शिवाय।